हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम जो डिफरेंशिएशन क्लास 11th का मैथमेटिकल टूल्स का जो एक आर्टिकल है वो पढ़ रहे थे। उसकी हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट कर लिए थे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो फॉर्मूले बेस्ड पार्ट है, पार्ट 4 डिफरेंशिएशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का क्या रोल है। ठीक है, नाउ जैसे मैंने आपको कुछ बताया था उस टाइम कि लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप x में चेंज करोगे किसमें चेंज होगा, y में चेंज होगा। ठीक है, और इसके हमने ग्राफ वगैरह डिस्कस किए थे कि जैसे xt ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वो जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। vt ग्राफ में स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है और उसकी स्लोप भी वेरिएबल होती है। ठीक है, अब हम इसके कुछ फॉर्मूले डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूले हैं, ये आप मान के चलिए कि आपके बड़े यूजफुल है, क्योंकि बिना फॉर्मूले आप ना ही तो थ्योरेटिकल पार्ट कर पाओगे फिजिक्स का और ना ही आप कोई न्यूमेरिकल कर पाओगे। इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट वो है कि इफ y इज इक्वल टू c, और यहां पे आपको मिलेगा c इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या लिखते हैं, dy डेल y बाय में डेल x। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इसका भी हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इसका क्या होगा, 0। ठीक है, सेकंड जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब जैसे जैसे x में हम चेंज करेंगे किस में चेंज होगा, y में चेंज होगा, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डेल y बाय में dy बाय में dx, यहाँ पे d dx, और यहाँ किसका करना है, x की पावर n का। तो हमेशा याद रखो पावर आगे आएगी n और x की पावर n माइनस 1, पावर में से एक कम कर देना है। अब इसका एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। इसका एग्जांपल कि इफ y इज इक्वल टू x की पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाय में dx। अब आप सिंपल कर दो इसको, ये स्टेप मिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 आगे लेके आना है, 4x 4 माइनस 1 दैट इज 4x की पावर 3, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर हुआ 2। उसके बाद में थर्ड फॉर्मूला ये हो सकता है कि y इज इक्वल टू u की पावर n, और यहां पे आपको मिलेगा u इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो जैसे जैसे x में चेंज करोगे y में चेंज होगा। यहाँ क्या है, u इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है जैसे जैसे x में चेंज करोगे किस में चेंज होगा, u में चेंज होगा, और अगर u में चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, y में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाय में dx। यहाँ लिख दो d बाय dx, और यहाँ किसका करना है, u की पावर n का। तो देखो क्या आएगा, n, पहले हम किसका करेंगे, n u की पावर n, तो n आगे, और यहाँ पे u की पावर n माइनस 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे x नहीं है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, x की पावर n था और उसका विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे। तो n आगे x की पावर n माइनस 1, और फिर यहाँ पे अब देखो अगर मैं x का अंदर, हमने तो अभी देखो पावर का किया था, अगर हम अंदर वाले x का करेंगे तो dx बाई dx 1। तो यहाँ पे हमें किसका करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने पावर का तो कर दिया, अब अंदर कौन है, u, तो इसका क्या आएगा, du बाई में dx। ठीक है, ऐसा मिलेगा। फोर्थ क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल टू u की पावर n। ठीक है, और यहां पे मैं ये बोल देता हूं कि u इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x। u है वो x का फंक्शन नहीं है,
और इसका आप डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो dy बाई में dx, dy में dx u की पावर n, यहाँ u हमने लिख रखा है, u किसका फंक्शन नहीं है, x का। इसका मतलब है कि अगर हम x में चेंज करेंगे तो u में चेंज नहीं होगा, और u में चेंज नहीं होगा तो y में चेंज नहीं होगा, इसलिए ये एक टाइप से क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमें, 0। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है। फिफ्थ फॉर्मूला, अब अगेन जैसे हमें आपको किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू x की पावर n, अब आपको पता है कि जैसे जैसे x में चेंज करोगे तो y में चेंज होगा, तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो सेम ये चीज आएगी। अगर आपको कोई ये बोल दे कि इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम में चेंज होगा, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम तो यहाँ पे है भी नहीं, यहाँ पे y कब बदलेगा, जब x बदलेगा, टाइम का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है, अब इसी में और देखो फॉर्मूला नंबर 6 क्या बन सकता है, जैसे आपको बोल दिया y इज इक्वल टू 5, पहले मैं आपको एक और फॉर्मूला लेता हूं, y इज इक्वल टू uv, u डॉट v, ये मल्टीप्लीकेशन में है, और यहाँ पे लिख दिया आपको u एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x। जैसे जैसे x में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, u और v में, और अगर u और v में चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, y में। तो इसलिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई में dx, यहाँ पे आपको लिखना है d बाई में dx, और यहाँ क्या आ जाएगा, u डॉट v। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको नंबर 1 मान लो और इसको नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ कोई पावर वाला सिस्टम नहीं है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा बाहर ले लो और डिफरेंशिएशन करो अंदर वाले का, तो अंदर कौन है, v, तो dv बाई dx हुआ। फिर आपको क्या करना है, सेकंड फंक्शन बाहर लिखो और डिफरेंशिएशन किसका करना है, अंदर वाले का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, u dv बाई में dx प्लस में v du बाई में dx। अब एक और देखो, इसका एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको बोला y इज इक्वल टू 7x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करो और विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अगर आपको बोल दे कि इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy बाई dt क्या होगा, 0, क्योंकि टाइम पे y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और आप डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, टाइम के। तो इसलिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो d बाई में dx 7x की पावर 3, अब इसको फंक्शन फर्स्ट, इसको 1 कंसीडर कर लो, इसको सेकंड, तो 1 बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन किसका, तो आंसर है d बाई में dx किसका, x की पावर 3 का। फिर किसको बाहर लेना है, x की पावर 3 को, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, 7 का। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से, dy बाई में dx क्या आया, 7। ठीक है, ये तो बाहर है, x की पावर 3, तो पहले हम पावर का करेंगे, तो ये पावर बाहर, और फिर पावर में से क्या कम करना है, 1, और फिर अंदर कौन बचा, x, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे मैं इसको लिख दूं dx बाई में dx, ये तो कट के 1 बन जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, x की पावर 3, और 7 इज ए कांस्टेंट, 7 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, तो dy बाई में dx इज इक्वल टू, ये कितना आया, 21 x स्क्वायर, और ये कट के कितना बचेगा, 1। तो ये तो हुआ डिटेल में। अब इसको मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं। शॉर्टकट मेथड क्या होगा, देखो इसी का, जैसे y इज इक्वल टू 7x की पावर 3 है, तो इसको आप लिखोगे dy बाई में dx, 7 लिख दो। ठीक है, और अब किसका कर दो, x की पावर 3 का, तो x की पावर 3 का कितना होता है, 3x स्क्वायर, और x का कितना होता है, 1, तो ये अगेन कितना आएगा, 21x स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको कोई ये बोल दे y इज इक्वल टू 9, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, dy बाई में dx इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ।
उसके बाद में ये तो था मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है डिवीजन का, कि y इज इक्वल टू v बाई में u। अगेन v एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो देखो dy बाई में dx, नीचे वाले का स्क्वायर करना है u स्क्वायर, जो आपने नीचे वाले का स्क्वायर किया है उसको यहाँ पे लिख दो। अब किसका डिफरेंशिएशन कर दो, v का, तो dv बाई में dx, अब माइनस ले लो। ठीक है, अब किसका v बाहर ले लो और किसका डिफरेंशिएशन कर दो, du बाई में dx। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे भी मेजर फॉर्मूले चल रहे हैं। आगे डिफरेंशिएशन के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आएंगे, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर हुआ 8। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाता हूँ। इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 7। आपको बोला किसी ने इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dy बाई में dx, x की पावर 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर। मैंने एक स्टेप को बीच में मिस कर दिया है, बाकी आप वो ऐसा भी कर सकते हो। x की पावर 2 का क्या होगा 2x, x का कितना होता है dx बाई dx कितना 1, और 7 क्या होता है 0। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, एक और लेते हैं क्वेश्चन, कि y इज इक्वल टू 9x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 11। आपको बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dy बाई में dx कितना आएगा, तो देखो 9x की पावर 4 का क्या होगा आएगा 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 3 का कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 2 का क्या आएगा 2x, 5x का क्या बनेगा 5 एंड 11 का क्या बनेगा 0। तो ये 36x की पावर 3 प्लस में 9x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 5, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं आपका फिजिक्स में। तो वो क्वेश्चन क्या है देखो, जैसे आपको बोला कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, आपको पता है कि y किसका फंक्शन है x का, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फाइंड आउट, नहीं थोड़ा मैं स्टेटमेंट को चेंज करता हूं, that x is equal to 3t square plus 7t plus 5। ठीक है, t is the time। अब यहां पे उस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, y is a function of x, ऐसे लिखा था। यहां आपको क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है कि x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। जैसे गाड़ी चल रही है तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसकी पोजीशन पे में भी क्या होगा चेंज। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू लेना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार when time is 2 सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड, थोड़ा वो कर दो इसको, when time is 4 सेकेंड। जब टाइम 4 सेकेंड हो चुका था तो उस समय गाड़ी ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, नंबर 1 तो ये निकालना है, और नंबर 2 आपको क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार when टाइम इज 4 सेकेंड। जब कार ने
जब टाइम 4 सेकंड था तो कार ने कितना तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और उस टाइम 4 सेकंड के ऊपर उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो निकालना है। तो देखो इसको हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में पूछा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। जब टाइम कितना था 4 सेकंड, तो देखो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम। आपको क्या करना है, ये जो t है ये t यहाँ पे इसकी जगह 4 रख दो, तो x इज इक्वल टू 3, t की जगह कितना रखना है 4 का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे भी कितना आएगा 4 प्लस 5 कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 16 28 प्लस 5। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में लेना है, ठीक है। ये आया 48, ये 28 और ये कितना आया 5, ये कितना बनेगा 81 मीटर। कि जब टाइम हमारा 3 सेकंड हो चुका था तो ये जो गाड़ी है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 81 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि ये जब टाइम 4 सेकंड था, जब टाइम 4 सेकंड था तो गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 81 मीटर। अब जो सेकंड इसी का पार्ट है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द कार व्हेन टाइम इज 4 सेकंड। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं। अगेन x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5। अब थोड़ा आप ध्यान से सोचिए कि हमें क्या निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए कार व्हेन टाइम इज 4 सेकंड। और यहां पर आपको पोजीशन दिख रही है और यहाँ पे क्या दिख रहा है टाइम दिख रहा है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो एक तो था x/t, एक था डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ये तो एवरेज के लिए होता है, ये यूनिफॉर्म के लिए होता है, ठीक है। और ये कौन सा था dx बाई में dt, नॉन यूनिफॉर्म। आपको कैसे पता चलेगा कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब आप टाइम t 0 रखोगे, टाइम t 0 रखोगे तो डिस्टेंस कितना था 5। ये कैसे पॉसिबल है, ये हो सकता है, ठीक है। अगर हम टाइम 1 रखेंगे तो ये 1 1 1 कितना आएगा 15, x कितना हो गया 15। जब टाइम हम 2 रखेंगे तो 4 12 12 और 14 26 31, x कितना आया 31। और जब तो देखो यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म में होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे 1 सेकंड का गैप है बट डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, तो दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे dx बाई में dt। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो बच्चों क्या आएगा, इसका आएगा आपका v इज इक्वल टू d बाई में dt और x की जगह क्या रख दो 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 3t स्क्वायर का कितना आएगा 2t प्लस में 7t का कितना आएगा 7 और 5 का क्या आएगा 0। तो v इज इक्वल टू कितना बचा 6t प्लस 7। अब देखो 6 कौन से टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए 4 पे, तो यहाँ पे t की जगह कितना रख दिया 4 प्लस 7, 24 प्लस 7 कितना है 31 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज होती है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी हैं, जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे, दैट इज द डिफरेंशिएशन पार्ट 5 एंड दिस इज द पार्ट 4। थैंक यू।